मैं ये कहता हूँ कि आज का पाकिस्तान जिस हालत को पहुँचा है, इसमें हम सहाफ़ी सबसे बड़े मुजरिम हैं। कि आज की सहाफ़त उस सहाफ़त से बेहतर है। ये आपको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन गुजारिश ये है कि क्यों। सवाल ये है कि आज आपको हर नुक्ता नज़र मिल जाता है, सोशल मीडिया पे मिल जाता है, मीडिया पे मिल जाता है। उस वक़्त सिर्फ एक नुक्ता नज़र मिलता था जो हुकूमत चाहती थी, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। आज आपको पाकिस्तान के हालात जानने के लिए मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आप में से किसी को ना BBC सुनने की ज़रूरत है, ना वॉइस ऑफ अमेरिका सुनने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तान के चैनल और पाकिस्तान के सोशल मीडिया से पूरी कहानी जान सकते हैं। मज़हर अब्बास साहब, वसअतुल्लाह खान साहब और आसमा शिराज़ी आज मेरी गुफ्तगू का मौजू नहीं है और मुझे लेकिन इनसे शदीद इख्तलाफ है और इनके इंतहाई एहतराम के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि आज का पाकिस्तान जिस हालत को पहुँचा है, इसमें हम सहाफ़ी सबसे बड़े मुजरिम हैं। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ 11 अगस्त 1948 की जो तकरीर थी वो अखबारों में क्यों शाया नहीं हुई, अखबारों में उसका मतलब क्यों शाया नहीं हुआ, किधर थे एडिटर, किधर थे सहाफ़ी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन ग़ुलाम मोहम्मद ने पहली असम्बली तोड़ी, उस दिन सारे अखबारों ने तारीफ़ के एडिटोरियल क्यों लिखे। कौन सी आज़ादी थी ये। आप उस वक्त भी टोडी थे, आज भी टोडी हैं, हम भी टोडी हैं। तो बात यह है कि ये मुल्क ऐसे ही आज उन हालात तक नहीं पहुंचा। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस दिन अयूब खान का मार्शल लॉ लगा, बदकिस्मती से उस दिन किसी एक अखबार के एडिटोरियल में उसको कंडेम नहीं किया गया, सब ने उसको वेलकम किया। क्यों किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनरल ज़ियाउल हक के 11 साल में किस अखबार ने उसकी मुखालफत की, किसी ने नहीं। ये लोग अलग हैं, ये जो 3 लोग हैं, इसलिए ये मेरा मौजूए बहस नहीं है। सवाल तो ये है कि मजमूई तौर पर अदालत ने, मजमूई तौर पर फ़ौज ने, मजमूई तौर पर मुआशरे के तमाम तबकात ने जिस तरह का ज़वाल की तरफ हमारा सफ़र जो है उसको धक्का दिया, उसमें हम भी पीछे नहीं रहे। मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ और कहता हूँ कि आज की सहाफ़त उस सहाफ़त से बेहतर है। ये आपको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन गुजारिश ये है कि क्यों। सवाल ये है कि आज आपको हर नुक्ता नज़र मिल जाता है, सोशल मीडिया पे मिल जाता है, मीडिया पे मिल जाता है। उस वक़्त सिर्फ एक नुक्ता नज़र मिलता था जो हुकूमत चाहती थी, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। आज आपको अपनी मर्ज़ी का चैनल, अपनी मर्ज़ी का सोशल मीडिया, आपको मुख्तलिफ आरा अगर आप देखना चाहें तो वह सब मुयस्सर है। तो मैं समझता हूँ कि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ जो है और मुख्तलिफ आरा वो ज़्यादा बेहतर आज़ादी है, बजाय सिर्फ एक नुक्ते की आज़ादी कि आप एक ही राग गाएं, आप एक ही साज़ बजाएं, आप एक ही गाने के बोल दोहराएं। नहीं, मुख्तलिफ गाने, मुख्तलिफ साज़, मुख्तलिफ राग, जो आपको अच्छा लगता है वो सुन लें, आपके पास वैरायटी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि बावजूद पाबंदियों के हमारे पास फ़ौज की पाबंदियाँ हैं, जैसे अभी कहा आसमा शिराज़ी साहबा ने, सकाफ़ती पाबंदियाँ हैं, मजहबी पाबंदियाँ हैं, तहजीबी पाबंदियाँ हैं, हमारी घरेलू पाबंदियाँ हैं। कितनी कितनी पाबंदियाँ हैं जिनसे हमको गुज़रना पड़ता है। मैं किसी एक्टर से सवाल कर लूँ तो मेरी बीवी लड़ती है, मैं किसी आलिम दीन से सवाल कर लूँ तो मजहबी तबकात लड़ते हैं, मैं किसी सियासतदान से लड़ूँ, सियासतदान से बात करूँ तो वो उस सियासी पार्टी वाले गाली निकालते हैं। किसी पे तनकीद के 2 अल्फाज लिख दिए जाएं तो वो कहते हैं ये हमारा मुखालिफ है, ये तो लिफाफी है। तो बुनियादी बात यह है कि इसके बावजूद आज आपको पाकिस्तान के हालात जानने के लिए मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आप में से किसी को ना BBC सुनने की ज़रूरत है, ना वॉइस ऑफ अमेरिका सुनने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तान के चैनल और पाकिस्तान के सोशल मीडिया से पूरी कहानी जान सकते हैं। जब तक ये आज़ाद मीडिया नहीं आया था, मुझे बचपन में याद है हम रात को
बीबीसी सुना करते थे, हम ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, हम बाहर के रेडियो जो है वो जानते थे, हम वाशिंगटन पोस्ट से पाकिस्तान के हालात जाना करते थे। अब उससे बेहतर हालात हैं। अगर आप खोज लगाएं तो आपकी पूरी कहानी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। 278 लाशें हैं या 10 लाशें हैं, अगर आप चाहें तो आप तहकीक कर सकते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। आप ये अगर चाहें तो इसी मीडिया से आप तलाश कर सकते हैं कि रबड़ की गोलियां चली या असली गोलियां चली, क्या हुआ। जो हमारी सबसे बड़ी मलका और हमारी रूहानी रहनुमा हैं, क्या वो वहीं खड़ी रहीं या वहाँ से चली गई, ये भी आपको आसानी से पता चल सकता है। आप जेल में बैठे शेर के हालात जानना चाहते हैं या आप GHQ के पीछे छुपे किसी के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं फील पाकिस्तान में आपको मिल सकती है। तो बुनियादी बात यह है कि आप आज की सहाफ़त को बुरा ना कहें। हमने पिछली सहाफ़त भी देखी है और आज की सहाफ़त भी देखी है। पिछली सहाफ़त के ये रोशन सितारे तो हमारे आइडियल हैं, लेकिन जो गुमराह सितारे थे उनको हम मुस्तरद करते हैं और वो मेजॉरिटी में थे। ये तो चंद थे, तो इनको ये चंद जो थे इनकी तो चलती नहीं थी। तो भाई आज मेजॉरिटी में अब लोग जो हैं वो अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं, चाहे उन्हें गालियाँ निकालें, चाहे उन्हें जेलें भेजें। और आज का मीडिया पहले से बहुत बेहतर है, पहले के सहाफ़ियों से बहुत से आज के सहाफ़ी बेहतर हैं। लेकिन हम कोई आइडियल नहीं हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम कोई सबसे अच्छे नहीं हैं। हम भी उसी तरह के हैं जैसे आप हैं। बस अपने आप को देख लें और हमें देख लें, बस हम वैसे ही हैं।